अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज दो वर्ब को डिफाइन कर रहा हूँ, एक है स्पेंड और एक है वेस्ट। दोनों का अगर आप आम मीनिंग, कॉमन मीनिंग देख लें तो वो तो यही बनता है, कोई चीज़ यूज़ करना, खर्च करना। लेकिन इसमें फ़र्क है, स्पेंड का मतलब है खर्च करना, लेकिन वेस्ट का मतलब है ज़ाया करना। कोई चीज़ जो आप ज़ाया करते हैं वहाँ पर वेस्ट आता है। अब एक कन्फ्यूजन तो ये भी है, जो हम स्पेंड करते हैं वो ज़ाया हो जाती है। हर चीज़ खर्च करने वाली ज़ाया नहीं होती है। किस तरीके से, एग्जाम्पल से सीखते हैं ज़रा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ही स्पेंट मैनी आर। स्पेंड की सेकंड थर्ड फॉर्म स्पेंट होती है, यानी कि टी लग जाता है। जैसे लर्न है तो उसके साथ लर्नट हो जाता है, लर्नट। और बाय द वे ईडी भी लग सकता है, लर्नड भी कह सकते हैं, ईडी लग सकता है, लेकिन आमतौर पर लर्नट टी के साथ थर्ड फॉर्म होती है। सो सेम यही केस है, स्पेंड और इसकी थर्ड फॉर्म स्पेंट हो जाती है। सो ही स्पेंट मैनी आवर्स टू रिपेयर द चेयर। उसने बहुत घंटे खर्च किए कुर्सी को रिपेयर करने में। यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, ही स्पेंड मैनी आवर्स इन रिपेयरिंग, भी मैं कह सकता हूं कि चेयर को रिपेयर करने में, इन रिपेयरिंग। अगर मैं लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा, जेरंड भी आ सकता है, जेरंड और इन्फिनेटिव यानी कि आईएनजी फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों बहुत जगह अल्टरनेटिव होते हैं, यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही केस है। सो ही स्पेंड मैनी आवर्स टू रिपेयर द चेयर। उसने कई घंटे खर्च किए इस कुर्सी को रिपेयर करने में। तो लेकिन यहाँ पर जब मैंने वर्ड यूज़ किया स्पेंड, इसका मतलब है कि उसने ज़ाया नहीं किया, उसने कोशिश की, अगर घंटे खर्च किए तो वो उस काम में कामयाब भी हुआ है, ज़ाया नहीं हुए। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली उसकी चेयर रिपेयर हो गई है। सो स्पेंट आप तब यूज़ करते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई चीज़ खर्च करते हैं और वो ऑब्जेक्टिव अचीव भी कर लेते हैं, वो ज़ाया नहीं हो जाता। लेकिन जब आप उसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए टाइम, मनी या कोई भी चीज़ खर्च करते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं होता, देन उसी सिचुएशन को आप स्पेंट नहीं कहेंगे, फिर आप वेस्ट कहेंगे। जैसे ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग नथिंग। उसने बहुत टाइम खर्च किया है कुछ भी ना करने में। बाय द वे, अब जरा अगर मैं इस एग्जांपल में वेस्ट डालूं और मैं लिखूं ही वेस्टेड मैनी आवर्स टू स्पेंड द चेयर, तो सेम इंग्लिश रहेगी इसकी कि उसने कई घंटे, लेकिन यहां पर मीनिंग ये होगा उसने कई घंटे ज़ाया किए, यानी कि ना तो चेयर को रिपेयर करने की ज़रूरत थी और ना ही चेयर शायद रिपेयर हुई है, तभी वो इस सिचुएशन में वेस्ट का वर्ब यूज़ कर रहा है। सिचुएशन यही रहेगी, लेकिन यहीं पर आप अगर वेस्ट लगा देते हैं तो इसका मतलब हमें सिचुएशन ये क्रिएट करेगी कि यहाँ पर जो चीज़, जो वक्त या एनर्जी या टाइम, जो कुछ भी लगाया गया वो ज़ाया हुआ है, उसकी उसकी वो यूजलेस चीज़ थी, उसका कोई मकसद नहीं था। लेकिन जब आप स्पेंट लगाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। सो आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह पर आप कहते हैं कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, तो उसका अगर आपको ऑब्जेक्टिव हासिल हो चुका है, सो बेसिकली आप कहेंगे मैंने खर्च किया। लेकिन अगर आपने एक गाड़ी और उस पर आपने इतने लाखों रुपए लगाए और कुछ भी नहीं मिला तो वो वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आपने लाखों रुपए लगाए और उसका मतलब आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, कंफर्ट जोन आपको मिल रहा है और जितनी चीज़ें आप चाह रही थी वो आपको रिक्वायर्ड हो गई हैं, तो फिर आप वेस्ट नहीं स्पेंड कहेंगे। तो दिस इज़ द थिंग। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।